भगवान उपस्थित हो गए, तब भगवान शंकर ने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन सती जी को लगा कि ये भगवान नहीं है। तब जब ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान शंकर के इस मंत्र को याद रखना। आप कितना प्रयास कर लो, कितना पुरुषार्थ कर लो, सब कुछ करने के बाद मेरे भाई बहन, जब वह परिणाम न आवे जैसा आप चाहते हो, तब क्या मान लो, बोले होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। प्रयास करो, जो आपके अनुकूल न हो उसे बदलने का प्रयास करो, जो आपके अनुकूल न हो उसे समझाने का प्रयास करो। लेकिन सारा प्रयास करने के बाद भी यदि परिणाम वह न आवे जैसा आप चाहते हो, तब क्या मानो, तब यह मान लो कि मैंने अपने मन की करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है भगवान अपने ही मन की करना चाहते। चिंतित नहीं, छोड़ दो। होई है वही जो राम रचि। भगवान शंकर ने सती को समझाया, बहुत प्रयास किया, देवी जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है, यही साक्षात नारायण है। लेकिन सती ने कहा, नहीं प्रभु, यह नारायण कैसे हो सकते हैं। भगवान शिव के बारंबार समझाने के बाद जब सती नहीं समझती, तब भगवान शंकर ने कहा, अब ठीक है, जैसा लगे वैसा ही करो। तब सती जी ने क्या किया, सती जी ने सोचा, मैं भगवान की जाके परीक्षा लेती हूं। ध्यान से समझना, सती जी ने परीक्षा कैसे ली। अच्छा देखो, आपको कोई डाउट हो कि सामने वाला व्यक्ति रमेश है कि सुरेश है, तो क्या करना चाहिए बताओ। अरे सबसे इजी रास्ता तो यही है ना भाई, चल करके आदमी के पास जाओ और पूछ लो कि हमें आप कुछ सुरेश की तरह दिख रहे हैं, आप बता दीजिए कि आप कौन है, सुरेश ही हैं कि कोई और है। तो आदमी बता देगा कि नहीं भैया मैं सुरेश नहीं हूं, मैं क्या हूं। कई बार किसी की मुखाकृति मिल जाती ना, ऐसा लगता है जैसे वो होंगे, उनके चाल से आप पीछे से चल लो, पीछे से आपने देखा तो आपको लगता है ये तो वो व्यक्ति हैं, और फिर जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ते हो, मुड़ करके देखते हो तो क्या पता चलता है, नहीं ये वो व्यक्ति नहीं कोई। सती जी को भी यही करना था। यदि सती जी को संदेह था कि यह भगवान जगदीश नारायण हैं कि नहीं हैं, तब क्या करना था, जाकर के पूछ लेती कि प्रभु आप कौन हो, हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, हमारे कन्फ्यूजन को दूर करो। भगवान बता देते, लेकिन सती जी ने वह काम नहीं किया। सती जी तो स्वयं कन्फ्यूज थी, लेकिन उन्होंने भगवान को भी कन्फ्यूज करने का प्रयास कर दिया। आप स्वयं कन्फ्यूजन में हो, अपने कन्फ्यूजन का निराकरण करो, यह जरूरी है, या दूसरों को भी कन्फ्यूज करते रहो, या तो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं, तब हम क्या समझते हैं, तब हम अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कम, दूसरे को कन्फ्यूज करने की कोशिश ज्यादा।